हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अज्जू ऑटो टेक्निकल में। मैं आपका दोस्त अज्जू भाई। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो ये गाड़ी है टाटा BS4 जेस्ट गाड़ी है दोस्तों। इस गाड़ी में कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी में एसी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, एसी काम नहीं करता है, कूलिंग नहीं कर रहा है। तो आज हम लोग उसी को चेक करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें एसी काम नहीं कर रहा है, कस्टमर का कंप्लेन है। तो जब हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट करके एसी ऑन किया तो इसका कंप्रेसर मोटर जो होता है हमारा, अब इसका देख सकते हैं, ये नीचे लगा हुआ है कंप्रेसर, एसी कंप्रेसर। ये ऑन नहीं हो रहा था, जिस कारण से हमारा गाड़ी का जो एसी का कूलिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका फ्यूज चेक किया, जो यहाँ फ्यूज होता है हमारे फ्यूज बॉक्स में। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, फ्यूज सारा हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं। तो कभी भी हम अगर फ्यूज बॉक्स का कवर हम लोग खोलते हैं तो इस तरह का अगर पोजीशन रहा तो हम लोग उल्टा करते हैं इसे। तो हमें इस ट्रैप का लाइनिंग सीधा करके हमें चेक करना है। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि हमें कंप्रेसर का चेक करना है फ्यूज। तो शुरू से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। आपकी गाड़ी में कोई भी जितना भी वायरिंग सेंसर या कुछ भी रिलेटेड है वायरिंग से या फिर सेंसर से, यहाँ सारा कनेक्शन का फ्यूज इस फ्यूज बॉक्स में रहता है। तो हमें चेक करना है कंप्रेसर का। तो पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये दिख रहा फर्स्ट में हमारा कंप्रेसर का, तो ये 10 एम्पियर का बता रहा फर्स्ट में। तो इसे फ्यूज बॉक्स में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा देखिए, ये वाला फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज है 10 नंबर का कंप्रेसर का। तो इसे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, तब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके हमारा कंप्रेसर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए उसे निकाल लेते हैं एक बार। आप इस फ्यूज को दो तरह से चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप मल्टीमीटर से ये चेक कीजिए इसको, या फिर इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको अंदर से यू टाइप से बना हुआ दिखेगा। अगर ये आपका शॉर्ट रहेगा या कटा हुआ रहेगा तो ये हमारा फ्यूज जो है उड़ा हुआ है, बीच में से कट जाएगा। तो इसमें जैसा कि दिखा रहा है दोस्तों कि हमारा ये फ्यूज सही है, फिर भी हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार इसे वापस चलिए लगाते फिर से। इसके बाद हम कंप्रेसर का रिले चेक कर लेते हैं। रिले तो ये हमारा 3 नंबर का बता रहा है। हम फ्यूज बॉक्स में देखें, ये तीसरा नंबर पे हमारा एसी कलश रिले बोल रहा है। तो फ्यूज बॉक्स में हम देखेंगे 1 2 3, ये हमारा कंप्रेसर का रिले है। अब इस पिन में हम इसे वोल्टेज चेक करेंगे, हमारा सप्लाई वोल्टेज सही आ रहा है या नहीं आ रहा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप रिले इसमें चेंज करके देख सकते हैं। 4 पिन का ये रिले होता है, जो हमारा इसमें 4 कनेक्शन रहता है। इस सबसे नीचे वाले में डायरेक्ट सप्लाई रहता है 12 वोल्ट का। ये हमारा इग्निशन सप्लाई रहता है, ये हमारा अर्थिंग रहता है, ये हमारा आउटपुट सिग्नल है जो कंप्रेसर में जाता है। तो इसे मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। इस वाले पिन पे हमारा 12 वोल्ट सप्लाई आएगा डायरेक्टली, जो हमारा बैटरी से इग्निशन जहाँ से भी बोल सकता है डायरेक्ट सप्लाई आता है। आगे इग्निशन ऑन करने पे हमारा ये दूसरे नंबर वाले पिन पे सप्लाई आना चाहिए। और ये तीसरे नंबर पे जो आता है ये हमारा जस्ट इश्यू से ऑपरेट होता है। ये इश्यू से ऑपरेट होता है, जो हमारा अर्थ देता है वो इश्यू कंट्रोल करता है कि कब गाड़ी को कंप्रेसर को ऑन करना है, कब इसको चालू करना, कब बंद करना है। तो ये हमारा अर्थ का जो कनेक्शन है हमारा इश्यू से आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक बार हम लोग दूसरा रिले डाल के देख लेते हैं। यहीं पे आपका, अगर आपके पास सुविधा ना हो तो आप हेडलाइट का रिले भी चेंज करके अल्टी पल्टी कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसी में भी डाल के देख लेते हैं। आधे घर ले जाने के टूल खोल दिए हैं। उससे पहले हम लोग इसमें सप्लाई चेक कर लेते हैं दोस्तों, टेस्टिंग लैंप से। तो जैसे मैंने बताया कि टेस्टिंग लैंप से हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इग्निशन स्विच ऑन करना है। तो एक बार हम लोग इसे 2 सप्लाई आता है, जैसे मैंने बताया
कि इस नीचे वाले पिन पे और ये साइड वाले पिन पे हमारा ही। तो एक बार चेक करते हैं। चेक करो समी, एक सिरा में नेगेटिव में लगाना है टेस्टिंग लैंप का, दूसरा यहाँ इग्निशन में। तो देख सकते हैं ये हमारा सप्लाई लाइन आ रहा है। दूसरे वाले पिन पे चेक करो, देखिए हमारा दोनों जो सप्लाई आना चाहिए में इग्निशन से, ये दोनों आ रहा है। तो अब चलिए रिले वापस फिर से पलटी करके लगा लेते हैं दूसरा रिले। हो सके हमारा वो फर्स्ट वाला रिले प्रॉब्लम कर सकता है, उससे एक बार हम लोग रिले चेंज कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों कि किस किस पिन पे आपका पॉजिटिव आएगा। सो ये आपका रिले में उल्टा करके देखिएगा तो इसमें नंबर लिखा होता है। तो ये हमारा 30 नंबर पिन पे हमेशा डायरेक्ट सप्लाई रहेगा। 86 नंबर पिन पे हमारा इग्निशन सप्लाई रहता है। ये 85 नंबर पिन हमारा ग्राउंड का होता है। 87 नंबर हमेशा आउटपुट होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसे एक बार लगा लेते हैं। लगाने के बाद अपन गाड़ी स्टार्ट करके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट कर लिया है, तो AC ऑन करने के बाद हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है। सारा कनेक्शन, सारा फ्यूज, गाड़ी में हम लोग गैस चेक किए तो हमारा गैस भी प्रॉपर फुल है, फिर भी AC हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो इस गाड़ी में खास करके जेस्ट गाड़ी में ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर आपको इस तरह का अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम मिले, तो मैंने जैसा बताया कि हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तो कभी भी आप लोग को इस तरह का अगर केस मिले तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया दोस्तों किस किस में सप्लाई चेक करना है। इस वाले पिन पे कभी आपका सप्लाई या AC कंप्रेसर ऑन ना हो, सारा गैस हो, सारा कनेक्शन सही होने के बाद भी कभी कभी AC ऑन नहीं होता, वही प्रॉब्लम इसमें हो रहा है। तो मैंने जो दिखाया आपको 86 नंबर पिन, 86 नंबर पिन पे 86 नंबर पिन पे जो सब अथी आता है, सिग्नल आता है, ये हमारा इश्यू से आता है, इश्यू से। तो इसका 86 नंबर पिन का इश्यू का जो अथी है सप्लाई लाइन, वही हमारा गाड़ी की जब भी AC ऑन करते हैं हमारा, तो एक्चुएटर जब काम करता है तो इश्यू सिग्नल देता है, अर्थ देता है हमारा रिले को, तब ये रिले कंप्रेसर ऑन करता है। तो उससे पहले जब भी कभी भी AC ऑन करना होता है तो गाड़ी चेक करता है, इश्यू चेक करता है कि हमारा AC का सारा सेंसर, रिले, फ्यूज़ सब सही है या नहीं। अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम लगे सेंसर या फिर फ्यूज़, तो आपका ये सिग्नल का जो है 86 नंबर पिन वाला जो अर्थ आता है वो इश्यू आपका लाइन नहीं देगा। इस वजह से आपका कंप्रेसर या फ़ैन जो होता है इसका, ये फ़ैन नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो कभी भी इस तरह का आपको केस मिले तो इसका क्वांटिटी 86 नंबर पिन का, इसका इश्यू तक का क्वांटिटी नाप लेने के बाद अगर ये आपका सही है तो इसका हाई प्रेशर स्विच चेक करना पड़ेगा आपको, जो कि हॉट पाइप में रहता है। ऐसी हाई प्रेशर स्विच में जो रहता है ये चीज़, तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ बम्पर खोल के। समी टानो इसको, थोड़ा टानो, लेफ़्ट साइड खोलिएगा तो ये हमारा हाई प्रेशर स्विच है AC का। तो उस कंडीशन में आपको ये स्विच चेंज करके देखना पड़ेगा, दूसरा डाल कर देखना पड़ेगा। और आपको इस कंडीशन में आपको गाड़ी में जो गैस है वो AC मशीन से रिकवर कर लेना पड़ेगा, तभी इसको खोलना है। और इससे पहले खोलिएगा तो ये आपका गैस सारा उड़ जाएगा। तो इसको एक बार डाल के दूसरा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट करके एक बार चेक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा AC स्विच लगा के देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ये देख सकते हैं, ये AC प्रेशर स्विच हम लोग चेंज कर दिए हैं। ये हाई प्रेशर स्विच में लगा होता है, इसको हम लोग चेंज किए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। दूसरा गैस स्विच फिल भी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया है, इधर फैन भी ऑन हो गया है। तो सीधी से प्रॉब्लम बात है दोस्तों, ये हमारा AC प्रेशर स्विच प्रॉब्लम था, इसीलिए हमारा AC ऑन नहीं हो रहा था। अगर ये आपका सेंसर ख़राब रहा तो ये इश्यू जो आउटपुट सिग्नल भेजता है, रिले को जो अर्थ भेजता है, वो आपको इश्यू ऑन नहीं करेगा। इसकी वजह से आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो आपका AC काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आपका ये स्विच जो है हाई प्रेशर स्विच आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।